हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल मेंस के इन लास्ट 10 दिनों के अंदर कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और मेरी क्या स्ट्रेटेजी होगी और उसमें मेरा क्या स्टडी प्लान होगा, किस प्रकार मैं अपने को प्रैक्टिस करूंगा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर, किस प्रकार मेरा स्टडी प्लान होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं कि सबसे पहले मैं मॉर्निंग के अंदर एक फुल टेस्ट लगाऊंगा सीएचएसएल मेंस का। उससे क्या है, जो मेरे क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे उसमें मेरी क्या एक्यूरेसी रहेगी और किस प्रकार मैं क्वेश्चनों को हैंडल करूंगा, कितने मेरे मार्क्स बनेंगे, उससे मुझे पता चलेगा कि मैं अभी किस लेवल पर हूँ और मुझे कितने प्रैक्टिस की ज़रूरत है और क्या क्या मेरे वीक पॉइंट हैं, ये पता चल जाएगा। और फुल टेस्ट देने से जस्ट बाद में मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस करूँगा, टाइपिंग का टेस्ट भी दूंगा, जिससे मेरे टाइपिंग की स्पीड पता चलेगी और टाइपिंग की प्रैक्टिस भी होगी। और क्योंकि सीएचएसएल मेंस के अंदर सीजीएल की तुलना में ज़्यादा टाइपिंग की स्पीड की ज़रूरत होती है, क्योंकि 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए उसके जस्ट बाद में मैं टाइपिंग दूंगा, जिससे मुझे पूरे एग्ज़ाम जैसा माहौल लगेगा और एग्ज़ाम जैसा ही फील होगा। तो उसके जस्ट बाद में मैं एक रीजनिंग का सेक्शन टेस्ट दूंगा। रीजनिंग के सेक्शन टेस्ट देने से मेरे जो रीजनिंग के सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को हैंडल करने की और क्वेश्चन मैं किस प्रकार अटेम्प्ट कर रहा हूँ, किस प्रकार सॉल्व कर रहा हूँ और किस क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूँ, किस में मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसके बारे में पता चलेगा। और मेरी रीजनिंग की जो एक्यूरेसी है, कितनी परसेंट एक्यूरेसी के साथ मैं क्वेश्चनों को कर पा रहा हूँ और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ और कितना टाइम ले रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पहले सेक्शन के अंदर मैं एग्ज़ाम के अंदर मैथ और रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में हम टाइम सेव करेंगे, वो टाइम मैथ के लिए मिलेगा। तो मैथ के सेक्शन में जितना टाइम मिलेगा उतना ही ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हो सकते हैं उसके अंदर, मैं सीजीएल मेंस की तरह। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे हम टाइम सेव करके मैथ को कंप्लीट सॉल्व कर सकें, पूरा सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं रीजनिंग के सेक्शन टेस्ट के बाद मैथ का सेक्शन टेस्ट लगाऊंगा। मैथ के सेक्शन टेस्ट से क्या, मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, इनके क्वेश्चन के जो पैटर्न है, कॉन्सेप्ट हैं, वो रिवाइज होंगे और प्रैक्टिस भी होगी। क्वेश्चन को हैंडल करने की जो हमारी ट्रिक है, हैंडल किस प्रकार कर सकते हैं, हैंडल किस प्रकार करेंगे हम क्वेश्चनों को, ये और किस प्रकार हमारी क्वेश्चन करने की जो स्ट्रेटेजी होगी, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, उसके बारे में पता चल जाएगा। तो मैथ का भी फुल सेक्शन टेस्ट लगा लेना है। तो रीजनिंग का सेक्शन टेस्ट, मैथ का सेक्शन टेस्ट हो जाएगा। उसके इन दोनों सेक्शन टेस्टों के एनालिसिस के बाद में मैं इंग्लिश के 2 सेक्शन टेस्ट लगाऊंगा। इंग्लिश के 2 सेक्शन टेस्ट से क्या होगा कि मेरी जो ग्रामर है, वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस होगी और मुझे कोई सी एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किसी क्लास से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जहाँ कोई टीचर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं खुद ही सेक्शन टेस्ट से अपने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी और ग्रामर के पार्ट का रिवीजन करूँगा, जिससे क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, उसको टाइम पर और टाइम मैनेजमेंट करते हुए किस प्रकार सॉल्व करेंगे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कुछ हार्ड पैसेज भी आएंगे उससे, तो वो पता चल जाएगा कि किस प्रकार के पैसेज हैं जिनमें हमें कम टाइम देना चाहिए और किसमें तुक्के नहीं लगाने चाहिए। कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो उन क्वेश्चनों में किस प्रकार स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस प्रकार हम हैंडल कर सकते हैं उनको, तो ये भी पता चलेगा। तो इसके सेक्शन टेस्ट देने के बाद में इन तीनों फुल टेस्ट, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के सेक्शन टेस्ट से क्या होगा, हमारी जो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश है इनकी प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे और हमारी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, जिससे हम क्या है, क्वेश्चनों को ठीक प्रकार से और एक्यूरेसी के साथ करने की जो स्पीड बन जाएगी हमारी, तो हम क्या मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो मेरा रूटीन है वो मैं लगभग 7 अप्रैल तक, 6 से 7 अप्रैल तक फॉलो करूँगा, जिससे मेरी प्रैक्टिस में बनी रहे और फ्लो बना रहे प्रैक्टिस के अंदर। और उसके बाद में क्या करूँगा, मैं जो बच्चे कुछ सेक्शन है, जैसे जीके है, कंप्यूटर है, तो जीके और कंप्यूटर के अंदर स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जीके के अंदर में जैसे कि मेरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कि उसमें क्या है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ये क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। और करंट अफेयर है, करंट अफेयर की क्लास लेनी पड़ेगी, जो मंथली करंट अफेयर है उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा,
तो मैं क्या है, जो ईयरली कॉम वे होते हैं ना, जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं ईयरली, जो पूरी मैराथन होती है, वो एक दो टीचरों की मैराथन ले लूँगा, जिससे क्या है थोड़ा बेसिक करंट अफेयर का मिल जाएगा। तो उसमें एक आध क्वेश्चन जो फंसा है, एक दो क्वेश्चन, तो वो मेरे लिए बेनिफिट होगा। और कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के अंदर इसके अंदर भी क्लासें लेनी पड़ेंगी। बेसिक जानकारी तो सभी को है, लेकिन आजकल क्वेश्चन क्या है, थोड़ा डीप पूछे जा रहे हैं। तो डीप क्वेश्चन के लिए क्या है, हमें स्टडी ज़्यादा करनी पड़ेगी और डीपली पढ़ना पड़ेगा कुछ क्वेश्चनों के लिए। एक्सेल है और MS वर्ड है, इन क्वेश्चनों को इनको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैंने थोड़ा पहले पढ़ रखा है और थोड़ा और पढ़ूंगा मैं, तो ये हो जाएगा। और टाइपिंग का तो रेगुलर ही करना है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले छोड़ सकते हो आप, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक टाइपिंग रेगुलरली लगभग 2 घंटे तो करनी है। 2 घंटे 1.5 घंटे प्रैक्टिस लगातार करनी है। उससे क्या है हमारा, और ऐसे नहीं कि एक बार बैठ गए तो एक बार करो, उससे क्या है बीच बीच में, जैसे कि आधा घंटा कर लिया, फिर छोड़ दिया, रिलैक्स किया, कुछ और कर लिया, फिर उसके बाद में फिर कर लिया, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा फ्लो बना रहेगा और हमारा जो स्पीड है वो भी बूस्ट हो जाएगी। लगातार करने से क्या है, ब्रेन की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है और हमारी जो उंगलियाँ भी वो भी दुखने लग जाती हैं। तो इस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे। तो यही मेरा रूटीन रहेगा लगभग 8-9 अप्रैल तक। 9 अप्रैल को तो फिर जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने, तो 8 अप्रैल तक मेरा ये रूटीन रहेगा। इससे क्या मेरी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इनकी प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, और ये इनकी स्टडी करेंगे। तो मेरे जो GK और कंप्यूटर है उनके जो पहले नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करेंगे। उससे रिवाइज करने से क्या है, कुछ जो हमारे क्वेश्चन है, पहले मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको रिवाइज करने से जो क्वेश्चन जो बार बार जो रिपीटेड हो रहे हैं उन क्वेश्चनों जो दिमाग में बैठ जाएंगे दोबारा से, जो अगर मैं भूल गया हूँ तो। और ये और टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो यही मेरा रूटीन रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इस प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।